दिल्ली में बैठकर भारत के खिलाफ जंग, सोशल मीडिया की आड़ में जासूसी और पाकिस्तानी एजेंट से रिश्ता जो बना गद्दारी की वजह। ये खौफनाक कहानी है ज्योति मल्होत्रा की, एक यूट्यूबर जो बन गई आईएसआई का मोहरा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति को लेकर हो रहे खुलासे से हर कोई तंग है। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 2023 में ट्रैवल विद जो चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की यात्रा पर जाती है। वीजा दिलाने वाला कोई आम ट्रैवल एजेंट नहीं, बल्कि पाक हाई कमीशन के भीतर बैठा एक शातिर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश है। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। ज्योति और दानिश के बीच गहराता रिश्ता अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, ये बन चुका था भारत के खिलाफ साजिश का प्लान। ज्योति ने जट रंधावा नाम से सीएब की एक पीआईओ शाकिर उर्फ राणा शहबाज से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स पर बातचीत की। ज्योति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भारत में रहते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचा था। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है। और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है। और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। साल 2023 में पाक हाई कमीशन स्टाफ दानिश से ज्योति की दोस्ती हुई और दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाया। पूछताछ में पता चला कि दानिश ने वीजा और पैसों के जरिए ज्योति को जासूसी की जाल में फंसाया। ज्योति जनवरी में कश्मीर और मार्च में पाकिस्तान गई और दानिश के जरिए वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। पाकिस्तान में दानिश ने रहने का इंतजाम किया। दानिश के जरिए आईएसआई के संपर्क में ज्योति आई और आईएसआई एजेंट अली और शाहिद से भी उसकी मुलाकात कराई। शाहिद का नंबर जट रंधावा के नाम से ज्योति ने सेव कर लिया था और आईएसआई एजेंट के वो काफी करीब आ गई थी। आईएसआई एजेंट दानिश के साथ ज्योति ने कई देशों की यात्राएं भी की और भारत विरोधी जानकारी पाकिस्तान को भेजी। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि ज्योति सारी परमिशन और वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी। इतना ही नहीं, उनके पाकिस्तान जाने से पहले पुलिस इंक्वायरी भी की। तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया। मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? फिर भी पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ। भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बात करना करें। मेरे को फंसाने के चक्कर में मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने कटवा लेंगे, 1-2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे।
वहीं पुलिस पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर लिया और उससे बात करने लगी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजा था, उसमें दानिश भी शामिल था।